नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ में सुबह 7 बजे के और बड़े हेडलाइंस का खबरों की ओर। तो लखनऊ से खबर यह है कि यूपीएसआरटी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहा है और इसके जरिए सीएम योगी 3 जून को यानी कि आज बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। राजधानी सेवा के तहत सड़क परिवहन निगम, तो इसका स्थापना दिवस है और इस मौके पर 93 बसों का तोहफा राज्यवासियों को मिल रहा है और इन बसों और हमारे सहयोगी शिवकृपाल मिश्रा जुड़ चुके हमारे साथ खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। शिवकृपाल जी, क्या जानकारी से जुड़ी, कार्यक्रम कितने बजे होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी वहां पे? और एक बार फिर से हम सवाल पूछते, शायद आवाज उन तक पहुंची नहीं है। शिवकृपाल जी, कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। तो सीएम योगी तो यहां पर कार्यक्रम कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर और इसमें बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ ही ये तमाम बसें अब यूपी के कई जिलों से चलना शुरू हो जाएंगी और इसके तहत बहुत सारी बसों का परिचालन शुरू हो रहा है और ऐसे जिले जहां से दिल्ली की दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो वहां से इन बसों की संख्या मतलब ज़्यादा होगी, वहां से ज़्यादा बसें चलाई जाएंगी। और वाराणसी दौरे पर सीएम योगी रहेंगे आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे मई से इसकी शुरुआत हुई थी, 25 मई से शुरुआत हुई थी और अब उसका समापन होने जा रहा है। तो खेलो इंडिया के समापन समारोह के तहत ये कार्यक्रम होगा। तो वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और विकास कार्यों और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल यादव जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीएम योगी के दौरे से जुड़ी जानकारी को लेकर। तो राहुल, क्या क्या और किस तरह के कार्यक्रम यहां पर रहने वाले, कितने बजे लगभग पहुंच जाएंगे वाराणसी? जी पंकज, आपको बता दें जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री काशी में 2 दिन का प्रवास रहेगा, जिस तरीके से आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रवास में वाराणसी आएंगे। शाम 4 बजे IIT BHU के खेलो इंडिया का समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और इसमें 5000 से अधिक लोग शामिल होंगे, जो कि आप देश के तमाम राज्यों से, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, तमाम राज्यों से जो खिलाड़ी आए हैं तो कहीं न कहीं उनको जो विजेता होंगे उनको मेडल लेकर सम्मानित करेंगे। उसके बाद आपको बता दें जिस तरीके से G20 11 और 13 तारीख को 13 जून को प्रस्तावित मंत्री समूह की बैठक की जो तैयारी है उसकी प्रस्तावित है, उसका भी जायजा लेंगे और उसके बाद आपको शाम 4 बजे IIT BHU में खेलो इंडिया का समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। विजेताओं को पदक देंगे। देर शाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। जिस तरीके से लगातार, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं है और जो विकास का लगातार वाराणसी विकास किया जा रहा है उसका भी जायजा लेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ G20 जो 11 और 13 तारीख जून को प्रस्तावित मंत्रियों की समूह की बैठक तैयारी की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और आपको बता दें कि अगले दिन यानी रविवार को संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण संस्था
में कई सुविधाओं को कहीं न कहीं वो उद्घाटन भी करें। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय काशी दौरे पे रहेंगे और काशी को एक बड़ी सौगात मिलेगी। जिस तरीके से खेलो इंडिया का जो समापन होना 25 मई से लगातार इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश समेत अन्य आपको बता दें अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से आसपास के जो राज्य है तमाम राज्यों से जो खिलाड़ी आए थे भाग लिए थे और जो विजेता है उनको मेडल देकर सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 11 से 13 तारीख तक जो G20 समूह की जो बैठक मंत्रियों की बैठक होगी प्रस्तावित है, उसमें प्रस्तावित बैठक के जो अधिकारियों के साथ जायजा लेंगे किस तरीके की तैयारी रहेगी। उसके बाद पूरे आपको बता दें कि पूरे जिस तरीके से वाराणसी का जो विकास का पहिया चारों तरफ जिस तरीके से रिंग रोड हो तमाम चीजों को जो लगातार कार्य किया जा रहा है उसका भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर जब 2 दिवसीय दौरे पर आज आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं अधिकारी और जो तमाम जो जिले के अफसर बड़े अधिकारी हैं पूरी तैयारियों को जायजा लेंगे। उसको लेकर लगातार तैयारियां जोरों पे चल रही है। पंकज बिल्कुल। अच्छा राहुल, यहाँ पर मतलब क्या रात्रि विश्राम के दौरान भी कोई कार्यक्रम रहेगा या फिर रात्रि विश्राम ही सिर्फ करेंगे, क्योंकि 2 दिनों के दौरे पर है तो कैसे ये दौरा मतलब क्या क्या जैसे कार्यक्रम सब तो आपने बता दी, लेकिन उसके अलावा क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक या किसी सांसद विधायकों के साथ बैठक ऐसे भी कोई योजना है क्या? देखिए जिस तरीके से जब काशी आएंगे तो काशी आने का मतलब ये है जिस तरीके से तमाम जो पूर्वांचल के तमाम जिलों का जमावड़ा होगा, आसपास है जौनपुर की बात कर ले, मिर्जापुर की बात कर ले, भदोही की बात कर ले, चंदौली, गोरखपुर, बलिया, तमाम जिलों से जो मंत्री विधायक है वो उनका जमावड़ा होगा। क्योंकि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक भी चल रही है। एक तरफ जहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से 80 में से 80 सीट जीतने का जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी दावा है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दावा है, उस पर भी बैठक की जाएगी। और किस तरीके से जो पंकज आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में 16 लोकसभा सीटें ऐसी है जिनमें जौनपुर और तमाम सीटें ऐसी है जो कि बीजेपी के रेड जोन में शामिल है। उन सीटों पर भी बैठक की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल राहुल, बिल्कुल बिल्कुल सही सारा आप कर रहे हैं। बताइए अपनी जो बातों को कंटिन्यू रखिए आप। तो जिस तरीके से जो 16 सीटें हैं पंकज, उन 16 सीटों की बकायदा उस पर चर्चा होगी। आजमगढ़ की जिस तरीके से आजमगढ़ की बात कर ले, जौनपुर की बात कर ले और तमाम आसपास के जो सीटें उन पर लगातार चर्चा होगी। जिस तरीके से 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और 16 सीटों पे जो उत्तर पूर्वांचल के खास तौर से पूर्वांचल की जो सीटें हैं उन सीटों पर जीत का दावा इस बार बीजेपी ओंकार भरने का प्रयास करे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे काशी तो कहीं न कहीं आसपास के जिले के जो जिला अधिकारी होंगे तमाम चीजों की बैठक होगी और उसके बाद लगातार वाराणसी में जो विकास किया जा रहा है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री मोदी का तो ये संसदीय क्षेत्र है और संसदीय क्षेत्र होने के नाते आसपास के जिले के जो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्योंकि जो वाराणसी है वही जिस तरीके से जो विकास जिस तरीके से गुजरात का जो मॉडल था आपका सकते 2014 उसके बाद 2019 उसके बाद अब वाराणसी का ही मॉडल पेश किया जाएगा उत्तरांचल में। क्योंकि लगातार काशी में रिंग रोड की बात कर ले, तमाम आप ओवरब्रिज की बात कर ले, तमाम ट्रेनों की बात कर ले, तमाम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, चाहे काशी। चलिए बिल्कुल राहुल, तो नजर आप बना रहे हैं और जो भी जानकारी आपके पास पहुंचे वो अपडेट आप दर्शकों को देते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप राहुल। तो एक महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम योगी का होने जा रहा है। और गोंडा से एक बड़ी खबर, यहां पर सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज गोंडा तो पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से आप यहां पर स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो आप शामिल रहने वाले हैं। तो आज गोंडा दौरे पर कई कार्यों की समीक्षा करेंगे, अपने विभाग के तमाम कार्यों की जिसमें बाढ़ से राहत और बचाव के जो काम होते हैं उसको लेकर भी वो यहां पर जानकारी लेंगे कि इसको लेकर तैयारी कितनी है, कैसी है, और अगर अब जो बारिश आएगी, बारिश के दिनों में जब बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, तो क्या करेगा विभाग। तो इसी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने और इलाकों की जानकारी को जानने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे। कई दूसरे जो नलकूप और यानी कि सिंचाई से जुड़े चीज़ों को भी देखेंगे यहाँ पर कि किसानों को सिंचाई के साधन को लेकर उनके विभाग में किस तरह का काम हुआ है। और तो ये इसी कड़ी में गोंडा दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह रहने वाले हैं, बाढ़ राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा दौरे पर। इसके अलावा भी कई मंत्री जो हैं वो लगातार दौरे पर रहने वाले हैं।
और ये सभी जो मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश योगी सरकार में यही कि जो मंत्री हैं वो कामकाज करें, बेहतर तरीके से करें और जनता के बीच लगातार जाते रहें। और भूपेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे, उन्हीं से जानते हैं कि क्या रहने वाला है इस दौरे के दौरान स्वतंत्र देव सिंह के। भूपेंद्र, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही उसको लेकर? होगा कि जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा के दौरे पर लगभग 1:30 बजे पहुंचेंगे भिखारीपुर सकरौर बंदे पर, जहां पर इसके बाद में आयली परसौली आएंगे, क्योंकि गोंडा में 2 बंदे ऐसे हैं जिन पर आए दिन बाढ़ का खतरा बना रहता है। और बताया यही जाता है बार कि भाई बंदा बहुत मजबूत है, कहीं बाढ़ की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ की समस्या आ ही जाती है। बाढ़ की विविधता को झेलने के लिए जनपदवासी विवश होते हैं। तो ये देखते हुए जल संसाधन मंत्री ये सबसे पहले भिखारीपुर सकरौर होते हुए आयली परसौली पहुंचेंगे। आयली परसौली तक दोनों जगह बंदे का निरीक्षण करेंगे। बंदा का निरीक्षण के बाद में विधायक तरफगंज प्रियदयाल पांडे के आवास पर 2 बजे पहुंचेंगे। 2:10 किसानों के साथ एक चौपाल का कार्यक्रम है, जहां बैठकर किसानों से जानेंगे कि कहाँ क्या समस्या है, बंधे को लेकर कैसे क्या सुधार किया जा सकता है। इस तरीके से मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इसके बाद में यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए। अयोध्या होते हुए एक निजी कार्यक्रम में किसी मंत्री को जाना है, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश कुमार सिंह की लड़की की परीक्षा कार्यक्रम है, जिसमें कप्तानगंज पहुंचना है। तो इस तरीके से मंत्री ने बाराबंकी दौरा, गोंडा दौरा के बाद में साथ ही कप्तानगंज के लिए निकले थे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र देव सिंह अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे और जो योजनाएं चल रही उसका निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या भी है या फिर चीजें ठीक ठाक तरीके से जारी, या फिर ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या जो है वो है और इसको लेकर शायद स्वतंत्र देव सिंह थोड़े से नाराज भी नजर आए? तो ऐसी कुछ जानकारी आपके जहन में, जहां पर अधिकारियों ने सही काम ना किया हो? क्योंकि बंदे का काम चल रहा है, बंदे के काम से निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, साथ ही किसानों से बात करेंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो छुट्टा जानवर है उसको लेकर भी कहीं न कहीं सरकार ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है। छुट्टा जानवरों की संख्या में कमी आई है, तो इसको लेकर कहीं न कहीं किसानों में कोई इतना बड़ा रोष नहीं है। लेकिन अब मंत्री बैठेंगे, मंत्री किसानों के साथ चौपाल करेंगे। चौपाल में कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आ सकती है वो दूसरी चीजें, लेकिन कोई बड़ी समस्या ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर रहने वाले हैं और क्या कुछ मिलता है गोंडा को उनके इस दौरे के दौरान, ये भी देखने वाली बात होगी। और ओडिशा से एक बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर आई। बालासोर में कोरोमंडल में एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टक्कर। देखिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और देखिए टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर्स जो हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ है। और एक लंबे अंतराल के बाद, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद में इस तरह का कोई हादसा पेश आया है। हालांकि एक और जिस तरीके से हम लगातार वंदे भारत जैसी ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दिखाने वाली खबरें दिखा रहे हैं और ऐसी खबरें लगभग हम भूल गए थे, लेकिन एक बार फिर से देखिए यहाँ पर यह हादसा पेश आया और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और देखिए योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देखिए, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम जो लोग हैं, जो बड़ी हस्तियां, उन्होंने इस पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया, जो कि गोवा मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे, उसे रद्द कर दिया है। और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव लगातार इस पूरे हादसे के बाद से राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 233 लोग काल कवलित हो गए। ना जाने किसकी चूक रही होगी, गलती किसकी थी, फिलहाल यह तो जांच का विषय है। पीएम मोदी ने अपना दुख प्रकट किया है, सीएम योगी ने भी दुख प्रकट किया है और कहा कि बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है। और पंकज हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े। पंकज, जानकारी थोड़ी सी और अपडेट के साथ चाहेंगे आपके जरिए कि इसमें राहत बचाव का काम किस हद तक और कहां तक कैसे पहुंच रहा है? शाम को है जो बालासोर में जो ओडिशा के बालासोर स्टेशन है, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस
वो डीरेल हो जाती है। उसके बाद जो अगले ट्रैक से यशवंतपुर से हावड़ा जा रही दूसरी ट्रेन है वो उससे टकरा जाती है और उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता है। करीबन 233 लोगों की मौत और करीबन सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो रेल मंत्री है उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ जो उड़ीसा के मुख्य सचिव ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है, मरने वालों की संख्या के बारे में जानकारी दी है। उसके अलावा बचाव के लिए एनडीआरएफ, उड़ीसा जो आरएएफ है और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया है और वो राहत कार्य लगातार जारी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मृतकों के परिवार को रेल मंत्रालय ने 10 लाख मुआवजा देने की बात की है और वही पीएम मोदी ने 2 लाख जो प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और अभी भी जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। उड़ीसा के एक बड़ा ट्रेन हादसा और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।